देता है ईश्वर। हे ईश्वर, तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल, ताकि बाहर निकल के मैं तेरा ही गुणगान करूं। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बाहर निकलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। वो मोह के जाल में फंस जाता है, कोई धन के पीछे, कोई स्त्री के पीछे, कोई बच्चों के पीछे, एक सांसारिक रूप में आ जाता है। फिर वो ईश्वर को भूल जाता है जिसने मुझे जन्म दिया। सबसे पहला भगवान ईश्वर वही है जिसका गुणगान करना चाहिए। कहते हैं कि प्राणी जो है उसकी खाल और हड्डियां बेकार है, क्योंकि हाथी के दांतों के खिलौने बड़े भांति भांति, हाथी के दांत के खिलौने बड़े भांति भांति, और मृगा की चरम ऋषियों के मन भाई है। गेंडे की खाल को पहले सिपाही हो और बकरे की खाल थोड़ा नीर भरा लाई। कहे कभी केरदास, हरे प्राणी, अरे मनुष्य, तेरी खाल किसी भी काम न आई है। जब तक हरि का गुणगान न करे, ईश्वर का ध्यान न लगाए, प्राण की खाल व्यर्थ है। तो देख रहा हूं, देव श्रीधर जिसने सृष्टि की रचना की, उसे ही किसी बात की कोई परवाह नहीं। तो तुझे काम से क्या, तू तो हरि का ध्यान लगाने के लिए विश्वोप से आया। इसलिए ये उचित स्थान है, इस स्थान को देख करके हरि का गुणगान करना चाहिए।
पीछे कहीं चूहिया और बिल्ली वाला काम हो रहा हो। अरे ऐसा नहीं होता है। हाँ। हमारे सिंहासन चूहे और बिल्ली से नहीं सकता है। हाँ तो क्योंकि अष्टधातु का सिंहासन है। अच्छा जी। हमारे सिंहासन के लिए कोई मुनि महात्मा है। हाँ। वो तपस्या कर रहा है। अच्छा। तुम जाओ और पहाड़ों की कदम देकर क्या ये कौन है ऐसा जो तपस्या कर रहा है? मतलब तपस्या करता है आपका सिंहासन तभी हिलता है। हाँ वो भी ऋषि मुनि महात्मा। बिल्कुल। महाराज आप चिंता न कीजिए महाराज, मैं जाता हूँ पता करता हूँ ऐसा कौन सा महात्मा है जो आपका सिंहासन पाने के लिए तपस्या कर रहा है। बिल्कुल चले जाओ। हाँ जा रहा हूँ महाराज। लेकिन ये बात है भाई, बाहर से चलेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत गाँव जाकर चलना चाहिए। आपने फिल्म देखी होगी दो रास्ते और हमने फिल्म देख रखी चार रास्ते, उसका गाना आप लोगों की सेवा में आ रहा है। लेकिन हाँ और रह गए यार कमारे हो क्या बात हो गई, और रह गए यार कमारे हो क्या बात हो गई, और जब मैं रोया तो और मेरे पास आई और पूछ हिलाई, मेरे पास आई और पूछ हिलाई, कहाँ कर सकाई है। और तू तो रोएगी शोर मचाएगी, गाँव वालों से मुझको पिटाएगी, और इतनी सुन करके वो उदास हो गई। को बारिश बहुत ज्यादा होने से घास भी काली हो गई है। ये देखते यहाँ पर भैया ने मूसला फिट कर लिया। नाक तुम्हारी की घास में नाक और नाक में इतनी मड़ाई। ये तो गाड़ी में काट रहा था। अरे वाह भाई, ये कोई ऐसा वैसा कोई खतरनाक जानवर नहीं है। ये है ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद, और ये हिमालय बैठे हुए हैं और ये इस समय तपस्या करे हमारा महाराज का सिंहासन पाने के लिए, लेकिन अब इसकी तपस्या पूरी नहीं होने देनी। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। ओ बाबा! बाबा! ये तो यहाँ पर ऐसे जमाओ जैसे ऐसी गर्मी में इसका बेचारे का दही जम गया हो। बाबा जी! लेकिन काला जी एक बात है, महाराज ने कहा था कि आप जाओ पता करके आओ ऐसा कौन है जो हमारा सिंहासन पाने के लिए तब कर रहा है, हमें इनको उठाने की जरूरत क्या पड़ी है। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, रघुपति राघव राजा राम और जितनी तनख्वाह उतना काम। अपने को इतनी हत्या मिली है पता करने के हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं, जैसा हमने देखा है वहां जाकर बता दीजिए। चलते हैं। ला 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 तो कुतिया कवाले होए क्या बात हो गई, यार कवाले होए क्या बात हो गई। महाराज प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी। तुम गए थे
कर रख लेना चाहिए। अरे पागल हो गए हैं। अरे आपस के अंदर मित्र और स्त्री और ऐसे आदमियों को रखना चाहिए। हाँ। इसीलिए हमारे मित्र कौन काम करते हाँ जी। उनको बोलो। महाराज वहां तक जाऊंगा, बहुत लेट हो जाऊंगा, इसलिए यदि आप कहें तो एक शॉर्टकट में काम कर देता हूँ मैं। बिल्कुल करो, क्यों का तो चल रहा है, वो भी आई डायल कर देता हूँ। जो करना है करो बोलो। अच्छा हाँ जी, हाँ 78 32 86 45 56। हाँ जी, हाँ मैं काला देव। हाँ आपको याद करें आपके मित्र। हाँ चले आइए। हाँ काला देव चले आना तूफान की दुकान। क्या बात है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रसन्न हो? आप आ गए? हाँ। अच्छा तुमने याद किया तो हमको आना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, वो आपके मित्र आपको याद कर रहे हैं महाराज। ठीक है चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आप मेरे साथ चलोगे? हाँ। वाह भाई कमाल हो गया। क्यों? आप मेरे साथ चलोगे, आपके साथ में चलूं। अरे तो बात तो एक ही है, या तो तू मेरे साथ चले या मैं तेरे साथ चलता हूँ। चलो चलो। प्रसन्न हो, मित्र प्रणाम। खुश रहो। क्या बात है मित्र, तुम्हारा चेहरा ये बहुत उदास है, इसका क्या कारण है? कहिए मेरे मित्र और किया मुझे प्यार और कान में मेरी ओर को फरमाइए। सुनार मुखबली ने आपका जो आपका चेहरा है ये भी बहुत ही उदास है। मुखबली ने आपका क्या है रंजमलाल? कहिए मेरे मित्र और दिल अपने का हाल। कौन सी क्या बात है? सुनो, जब इसे सुनो तब नाथ को जी में है संशय भारी। हेम जी पिपड़ी आकर बैठे हैं मारी। सब हो वस्तु की करो तैयारी। ध्यान दीजिए मुनिनाथ का, तभी समझो कल्याण हमारी। बस इतनी सी बात। आप में चिंता कर रहे हो, कौन सा कार्य मित्र बड़ा, कौन सा कार्य मित्र बड़ा, अभी ऋषिराज का ध्यान दिलाऊं। सात समाज का मित्र काम करेंगे ले पा रहा हूँ। काम का राज की मोहबाती यो छोड़ के बहुत कराऊं, जो न करूं किशोर इतना तो चक में निष्कामना ना कराऊं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और देव ऋषि का ध्यान दिला कर रखा हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी। कामगार। हाँ जी। अफसरों को बुला। हाँ जी। ऑफिसर नहीं है, सब छुट्टी के ऊपर गए हैं। ऑफिसर तो चले गए सब छुट्टी के ऊपर। अरे वो छुट्टी पे कुर्सी में कमरे पड़े हैं। अरे कमरे में कुर्सी पड़ी होगी। कमरे में कुर्सी पड़ी है। अरे ऑफिसर नहीं तो अरे नाचने गाने वाली को बुलाओ। नाच खाने वाली। नाच खाने वाली भी नहीं है। महाराज क्या हुआ? वो था नाच खाने वाली को याद। अरे नाच खाने वाली तो एक काम कर, जो दरबार में नृत्य करती है ना, अरे नाचने गाने वाली। हाँ। पीली लोगड़ी लांबो घूंघटे। सुनो एरोबैटिक अप्सरा परियों की सरकार नाचो कानून लाए के बस के बसंत बाहर